हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपना फर्स्ट लेसन पूरा पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 2 लाख की चूड़ियाँ। इसके लेखक हैं कामता नाथ। तो लेखक हैं वो अपने बचपन में जब अपने मामा के गांव में जाते थे तो वहाँ एक बदलू नाम का व्यक्ति था जो कि लाख की चूड़ियाँ बनाता था। उसके पास जाना बहुत पसंद करते थे क्योंकि वह उनको सुंदर सुंदर लाख की गोलियाँ देता था। तो उसी के बारे में लेखक वर्णन कर रहे हैं। तो हम लेसन पढ़ते हैं लाख की चूड़ियाँ। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। लेखक कह रहे हैं कि सारे गांव में मुझे बदलू बहुत ही अच्छा लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव का यही कारण था। क्या कारण था? क्योंकि बदलू उसको सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वापस लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती थी, रंग बिरंगी, जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले, यानी किसी भी बच्चे को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। लाख की छोटी छोटी रंग बिरंगी गोलियां तो लेखक को बहुत ही अच्छी लगती थी। आगे है, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था। यानी जब हम नाना या मामा के घर जाते हैं तो वहाँ के जो आसपास के या बड़े लोग होते हैं, नाना की उम्र का होता है तो उसको हम नाना कहते हैं और मामा की उम्र का होता है उसको मामा कहते हैं। तो लेखक भी यही कह रहा है कि मुझे बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था। क्यों कहा करता था? क्योंकि जो गांव के और बच्चे थे वही उसे बदलू काका कहते थे, इसलिए लेखक भी उसे और बच्चों के साथ बदलू काका कहने लगे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था, यानी कुछ ऊंचाई पर बना हुआ था। मकान के सामने एक बड़ा सा सहन यानी आंगन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा हुआ था, नीम का पेड़ था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। काम क्या था? लाख की चूड़ियाँ बनाना। और बगल में ही एक भट्टी दहकती रहती थी, दहकती रहना यानी जलती रहती थी, जिसमें वह लाख को पिघलाता था यानी लाख को गर्म करता था। और सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर, जब लाख गर्म हो जाता, मुलायम हो जाता, तो उसके मुलायम होने पर वह लकड़ी की चौखट पर उसे सलाद के समान पतला करके, यानी उसके ऊपर उसको घिसता चलाता, जिससे लाख है वो पतला हो जाता, पतला करके चूड़ी का आकार देता। यानी जो लकड़ी की चौखट होती थी, जैसे ऐसे पाटा होता था, तो उसके ऊपर वो लाख को ऐसे गोल गोल घुमाता था, जिससे लाख है वो पतला हो जाता था और पतला करके उसे चूड़ी का आकार देता था। पास में ही 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा, जैसे अपना बेलन होता है ना, बेलन नुमा मुंगेरियाँ रखी रहती थी जो आगे से पतली और पीछे से मोटी होती थी। ये क्या काम आती थी? चूड़ी को आकार देने में, छोटी बड़ी चूड़ियाँ बनाने के लिए। तो लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता था। वो गोल होती थी तो चूड़ियाँ गोल भी बन जाती थी, तो मुंगेरियों पर चढ़ाकर उनको गोल और चिकना बनाता था। और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। जब चूड़ियाँ उस मुंगेरी पर चढ़ा देता था तो उनके ऊपर कलर भी करता था। आगे है, बदलू यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था। मचिए किसको कहते हैं? या तो छोटी खाट या पीढ़ा जिस पर हम बैठते हैं, तो वह छोटी खाट पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी, बहुत ज़्यादा पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता था जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। यानी हुक्का था जिसको बीच बीच में साथ में काम करता रहता और साथ में हुक्के को भी पी लेता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास ही बीतता था। दोपहर में लेखक उसके पास बैठा रहता था। बदलू लेखक को लल्ला कहकर पुकारता था और लेखक के पहुंचते ही तुरंत ही एक मचिया मंगा देता था लेखक के बैठने के लिए,
एक छोटी खाटिया पीढ़ा मंगवा देता था। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखता रहता था। जैसे वो चूड़ियाँ बनाता, लेखक उसकी तरफ लगातार देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता था, यानी एक दिन में वह 4 से 6 जोड़े चूड़ियाँ बना लेता था, कभी 4 और कभी 6। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। नववधू यानी नई नवेली दुल्हन कि जब वो उस पर चढ़ा देता था बेलन पर, तो उनको निहारता रहता था, देखता रहता, जैसे कोई नववधू की कलाई को देख रहा हो। अब आगे है, बदलू मनिहार था। मनिहार किसको कहते हैं? जो चूड़ियाँ बनाते हैं, चूड़ी बनाने का काम करते हैं, उसको मनिहार कहते हैं। और चूड़ी बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक यानी जो उसके पिता काम करते थे, फिर पिता के पिता यानी उसके दादाजी, जो उसके पहले के लोग थे वो काम करते थे, वही बदलू करता था। ये उसका पैतृक पेशा था, यानी धंधा था। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था, सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी, यानी बहुत ज़्यादा डिमांड थी, मांग थी। उस गांव में सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती थी। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे, लोग भी उसे खरीद कर ले जाते थे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से नहीं बेचता था। ऐसे नहीं है अभी चूड़ी बेचे और उसके पैसे ले लिए, नहीं। उसका तरीका क्या था? वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु के बदले वस्तु देना, यानी वो चूड़े देता तो उसके बदले में लोग उसको अनाज दे देते थे। इसको कहते हैं वस्तु विनिमय। पहले के लोग ऐसा ही करते थे, कोई सामान खरीदते तो उसके बदले में दूसरा सामान या अनाज दे देते थे, अनाज के बदले में सामान खरीदते थे, और लोग अनाज के बदले में उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, एकदम सीधा सरल आदमी था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा, यानी वह किसी से झगड़ा नहीं करता था। जितना अनाज दे दिया उतना ठीक है, वो जिद नहीं करता था। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य ही जिद पकड़ जाता था। जब शादी विवाह का टाइम आता तब वह जिद पकड़ लेता था। उसको जितने वह मांगता, वह जो चूड़ा खरीदता था उसको डिमांड पूरी करनी पड़ती थी। जीवन भर चाहे वह उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, चाहे मुफ्त ले जाओ, वो दे जाता था, परंतु विवाह के मौके पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है, यानी शादी के नाम का जो चूड़ा ले जाते थे उसके लिए वह अपनी मन जो उसको मन करता था वह चीज़ वह मांगता था, नहीं देता था तो वह जिद पर अड़ जाता था। मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे, यानी मनाने में बहुत टाइम लगा और बहुत कठिनाई से उसको मनाया गया। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते थे और ढेरों अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती थी और रुपए मिलते वो अलग, यानी इतने एक चूड़े की कीमत उसकी होती थी। फिर आगे देखिए, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ी से। उसको कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो लाख की चूड़ियाँ बनाता था और वो ये चाहता था कि मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ ही औरतें पहने, तो उसको कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती थी। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कूद उठता था, यानी उसको ईर्ष्या होती थी। किसी औरत के हाथ में कांच की चूड़ियाँ देखता तो उसको जलन होती थी, ईर्ष्या होती थी, वह अंदर ही अंदर कूद उठता था। और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता था, उन औरतों को बातें कह देता था। मुझसे तो वह घंटे बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता। लेखक कह रहा है कि वह मुझसे बहुत घंटों बातें करता, मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में कि तुम्हारे घर में कौन कौन है ये पूछ लेता, तुम्हारा शहर कैसा है, ऐसी बातें वो कई घंटों किया करता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं। उसको कहते कि वहाँ तो लाख की नहीं पहनते, शहर में तो कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं।
तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। कि शहर की बात अलग है, वहाँ तो सब कुछ अलग ही होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द यानी अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और वैसे भी उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए, यानी कांच की चूड़ियाँ तो पतली होती हैं, वो पहन लेती हैं। अगर लाख की भारी चूड़ियाँ वो पहनेंगी तो उनके हाथों में मोच आ जाएगी। ये उसको ऐसा कह कर के वो अपने मन को खुश कर लेता है कि हाँ, मैं फिर भी उसको कांच की चूड़ियाँ अच्छी नहीं लगती, लेकिन शहर के बारे में बता रहा है कि लाख की अगर भारी चूड़ियाँ पहनेंगी तो उनकी कलाइयों में मोच आ सकती है। इसलिए वहाँ की जो शहरों की औरतें हैं वो किसकी चूड़ियाँ पहनती हैं? कांच की चूड़ियाँ। आगे देखिए, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता था। खातिर मतलब आवभगत, आदर करना, सत्कार करना। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। यानी बदलू की गाय जब दूध देती थी तो वह लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था। और आम की फसल में तो वह रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता था। जब आम की फसल का समय होता तो बदलू उसको आम खिलाता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह ये था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता था। यानी लेखक को सबसे अच्छा क्या लगता था कि वह लगभग रोज ही, यानी लेखक उसके पास जाता, बैठता, घंटों बातें करता, और रोज वह बदलू है उसके लेखक के लिए रंग बिरंगी 1-2 गोलियां रोज बना देता था। जब तक लेखक वापस आता तो उसके बाद बहुत सारी रंग बिरंगी गोलियां हो जाती थी। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था। बहुधा यानी बहुत बार, और 1-8 महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता था। यानी जितनी छुट्टियाँ होती थी स्कूल की उतने दिन रह करके 1-8 महीने यानी 1 महीने भी रह जाते और 15 दिन भी रह सकते थे। तो खुलने का जब समय हो जाता स्कूलों के तब वह वापस आ जाता। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होगा। यानी 2-3 बार वो छुट्टियाँ हुई हैं और गए होंगे। तभी लेखक के पिताजी का ट्रांसफ़र एक दूर के शहर में हो गया, दूर के शहर में बदली हो गई। और एक लंबी अवधि यानी समय तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका क्योंकि उसके पापा दूर के शहर में रहते थे। दूर शहर में रहने के कारण वो जल्दी से मामा के घर नहीं जा पाते थे। लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था। यानी लेखक जब 8-10 वर्षों के बाद गया तब लेखक बड़ा हो गया था। अब उसको लाख की गोलियों में रुचि नहीं रही थी। अतः गांव में होते हुए भी वह कई दिनों तक बदलू का ध्यान नहीं आया। यानी वो गांव में चला गया लेकिन उसको बदलू का ध्यान नहीं आया क्योंकि उसको रुचि नहीं थी। जब छोटा था तो उसको हमेशा रहता था बदलू का के पास जाऊँगा और रंग बिरंगी लाख की गोलियाँ लाऊँगा, लेकिन अब उसको रुचि नहीं थी। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियों कांच की चूड़ियाँ पहनी हैं। यानी लगभग ने कांच की चूड़ियाँ पहन रखी है। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियाँ देखी। विरले यानी कुछ ही, या किसी औरत के हाथ में ही लेखक ने लाख की चूड़ियाँ देखी। तब थोड़ा उसको आश्चर्य हुआ, जो पहले लाख की चूड़ियाँ पहनती थी अब कांच की कैसे पहनने लग गई। आगे है, तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। तब लेखक को बदलू का ध्यान आया। कैसे याद आया वो देखिए। बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उसे खून बहने लगा। तब उसको ध्यान में आया बदलू काका के बारे में। मेरे मामा उस समय घर पर न थे और मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तो आज हम इतना ही लेसन पढ़ेंगे। आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।